ठीक है जी। बिजनेस की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो बिजनेस का डेफिनेशन क्या है, तो मैंने आपको बताया था बिजनेस के डेफिनेशन में दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, रेगुलरिटी इन तो वर्क होना चाहिए, काम जो भी कर रहे हो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। दूसरा, प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए मोटिव। ठीक है ना। तो इन द रिस्ट्रिक्टेड सेंस ऑफ द टर्म्स बिजनेस विल बी ट्रीटेड द परचेज और सेल ऑफ थिंग्स। अगर छोटे लेवल पे देखा जाए तो बिजनेस लोगों को ये लगता है कि खरीदना और बेचना बिजनेस कहलाता है, तो ये भी बिजनेस है वैसे। ठीक है ना। But in broader sense, in term, business is some of the total activity which is right from the production of goods and services down to the task of the consumer. पर अगर एकदम डीप मीनिंग अगर देखा जाए बिजनेस का, तो जब गुड्स बना फैक्ट्री में तब से लेकर के उस गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी गई है सारी बिजनेस कहलाती है। गुड्स बना, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट हुआ, बिजनेस है। उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन लगा, वहां से उठा करके ट्रक के द्वारा कहीं दूसरी जगह पे लाया गया, मार्केट में लाया गया, बिजनेस है। ठीक है ना। उसको जो है सेल्समैन रखे गए, बिजनेस के ही अंदर आएगा। ठीक है, कस्टमर तक पहुंचा दिया गया, कस्टमर तक पहुंचाने जितनी एक्टिविटी करी गई सारी बिजनेस के अंदर आ जाती है। ठीक है जी। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कंडक्टेड एट द रेगुलर बेसिस। क्या है, रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा है कि बेसिस इन टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो प्रोडक्शन कर रहा हूं या सेल कर रहा हूं, परचेज करके सेल कर रहा हूं। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो क्या कहलाएगा वो, बिजनेस कहलाएगा। डेफिनेशन में सिंपल सा ये है, डेफिनेशन याद करने के लिए कहा गया रेगुलरिटी इन एक्टिविटीज, ठीक है, और प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे उसके अंदर हम, या तो सेल परचेज करेंगे या प्रोडक्शन करके सेल करेंगे। सेल तो है ही हमारा, या तो परचेज करके सेल करेंगे या फिर प्रोडक्शन करके सेल करेंगे। ठीक है जी। चलिए कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी मैंने बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, तो बिजनेस भी तो पैसा कमाने के लिए किया जाता है। तो पहला फीचर तो आपका यही रहेगा कि ये क्या है, एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है। ठीक है। दूसरा है आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर क्या किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज मतलब कि मैं सेलर हूं, अभी गुड्स एंड सर्विसेज मेरे पास है, मैं आप कस्टमर हूं, मैंने आपको दे दिया, आपसे पैसे ले लिए, तो क्या हुआ, गुड्स मेरे पास से आपके पास पहुंच गए। तो क्या किया जाता है इसमें, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक जगह से दूसरी जगह दो लोगों को दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका रेगुलरिटी इन डीलिंग, बता दिया था आपको, रेगुलरिटी इन डीलिंग, जो ट्रांजेक्शन किसी भी चीज को बेचने खरीदने का काम कर रहे हो वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वो ट्रांजेक्शन करी तो आप अपने आपको बिजनेस मानने लगे, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। आप रेगुलरली उसी काम को करते हो तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट मोटिव। देखो सारे पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है, दोबारा से पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट मोटिव, जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क, नया पॉइंट है, एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है ये। देखो जी, बिजनेस जो होता है उसके अंदर जो पैसा लगाता है, जैसे मान के चलिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने पैसा लगाया, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है, और रिस्क डिपेंड करता है कि मैं कितना बड़ा रिस्क ले सकता हूं। ठीक है। आप जितना हाई रिस्क लोगे रिटर्न भी उतना ही हाई होगा, मतलब प्रॉफिट भी उतना हाई होगा। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि मैंने एक ऐसा बिजनेस खोला, उसमें 50 लाख का माल लगा दिया और वो नहीं बिका तो लॉस है। तो जितना बड़ा पैसा लगाओगे मतलब उतना बड़ा रिस्क ले रहे हो आप। ठीक है। मैंने कहा कि पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, मैं 2000 रुपये का माल लगाऊंगा, जब बिक जाएगा फिर 2000 का लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा, ये छोटा अमाउंट लगा रहा हूँ, तो छोटा अमाउंट लगा तो छोटा पैसा कमा पाऊंगा, समझ में। तो बिजनेस के अंदर क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है, आप कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, बिजनेस के अंदर रिस्क होगा ही होगा। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप कहीं जॉब करने चाहते हो, मालिक को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप अपनी सैलरी लेते हो, यही है ना। ठीक है। मतलब कहना कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता, हाँ, जबकि बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। आपने पैसा तो लगा दिया है, आप काम भी बहुत अच्छे तरीके से करो, आपको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ भी गड़बड़ी हुई थोड़ी सी भी या कुछ अनसर्टेनिटीज हो गई आपके साथ तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है या आपको घाटा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क होता है। बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक है ये चीज कि बिजनेस में जो है रिस्क एलिमेंट होता ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब ये क्या है, यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आप लोग, क्या है होता है ये यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर यूज करने की क्षमता या फिर कैपेसिटी, उसको आपको सेटिस्फाई करने की क्षमता। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि हम कहते हैं कि अगर आप शर्ट खरीदने के लिए गए हो तो इकोनॉमिक्स कहती है आपने वो शर्ट नहीं खरीदी है,
उस शर्ट को पहन के जो आपको संतुष्टि मिलेगी ना, आपने वो संतुष्टि खरीदी है। इकोनॉमिक्स ऐसा कहता है डेफिनेशन को, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जो कोई भी वस्तु होती है ना, कोई भी वस्तु, उसको किसी की नीड्स को सेटिस्फाई करने की उसमें क्षमता होती है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, मेरी नीड्स पूरी हो रही है, तो ये क्या है, इसका ये सेटिस्फाई कर रही है मुझको। बुक्स है, आप पढ़ रहे हो, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है। हर एक वस्तु क्या होती है, किसी न किसी की नीड्स को सेटिस्फाई करती है। पर आप ये सोचो, जो बुक्स आप पढ़ रहे हो, जब इसको पहले पेपर बनाया गया होगा तो उस समय क्या आपके काम की थी है? नहीं थी। इसको फैक्ट्री में ले जाकर के इसको प्रिंट की गई, इसको कागज बनाया गया, प्रिंट किया गया, बाइंड किया गया, तब आपके पास रखा गया, तो आपने के लिए ये जो है कामयाब चीज हो गई। मतलब कहने का है, बिजनेस के अंदर हम किसी रॉ मटेरियल को आपके काम करने योग्य बनाते हैं। ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक जो है, जो मार्कर है, ये जब रॉ मटेरियल होगा तो इसके छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने होते हैं, उस दाने को पिघला करके फिर ये सांचे में डाल करके ये बनता है। तो उस समय का प्लास्टिक आपके किसी काम का था? नहीं काम का था। पर इसको फैक्ट्री में क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग, किसी बिजनेसमैन ने क्या किया, वो उसको कन्वर्ट कर दिया मार्कर में, तो उसके अंदर यूटिलिटी आ गई, आपको सेटिस्फाई करने की क्षमता आ गई। तो हम क्या करते हैं बिजनेस के अंदर, किसी भी रॉ मटेरियल के अंदर यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, या फिर ये कह रहा हूं कि किसी भी रॉ मटेरियल को यूज करने लायक फिनिश गुड्स तैयार करते हैं। समझे? नेक्स्ट आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, लास्ट पॉइंट है। बिजनेस से का मेन मोटिव होता है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। इसमें जो है हमारा मेन उद्देश्य होता है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। देखो, आप आज बता रहा हूं, कभी बता रहा हूं, जीवन में कभी कोई बिजनेस करोगे तो याद रखो, जब तक कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा आप सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपको सक्सेस होना है तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एप्पल कंपनी हल्का सा फोन खराब होने पे या कोई कमी निकलने पे दूसरा फोन दे देती है। उसके पीछे पर्पस क्या है? कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा ना, एक बार आपसे जुड़ जाएगा ना, तो आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। समझ में आई बात? मतलब कहने का है कि बिजनेस का काम क्या है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, उसको खुश करना। वो जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है उस तरीके का प्रोडक्ट, वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहता है, लो रेट पे हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट दूंगा। इतना भी लो नहीं कर पाऊंगा जितने में मेरे को लॉस हो जाए, पर एक जेन्युइन प्राइस पे जो है मैं उसको प्रोडक्ट दूंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, बिजनेस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक है इसका ये कि ये बिजनेस को, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है,